तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए आ गया है राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 5 का इंग्लिश का पूरा पेपर, जो कि आपका 7 अप्रैल को होने वाला है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, 7 अप्रैल को होने वाला कक्षा 5 का इंग्लिश का पूरा पेपर लेकर आ चुका हूँ। आज हम यहाँ पर पूरा का पूरा पेपर हल करके देखेंगे। और प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, अगर आप लोग कक्षा 5वीं में पास होना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी की अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताओ, जिससे कि हमें पता चल सके कि आप लोग वाकई में कक्षा 5 में पास होने वाले हो। केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि वाकई में कक्षा 5 में पास होना चाहते हैं। और जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप सब लोग भी कक्षा 5वीं में पास होना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताओ। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के द्वारा आपकी परीक्षा ली जाएगी। देखो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 5 का ये इंग्लिश का पेपर है, जो कि कुछ इस प्रकार का आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। A to Z पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन दूंगा। और जितने भी बच्चे कक्षा 5वीं में पढ़ते हैं, अगर आप सब लोग पास होना चाहते हो ना, तो अभी की अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताओ, जिससे कि हमें पता चल सके कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो पास होना चाहते हैं। केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि वाकई में पास होना चाहते हैं। अगर आप भी कक्षा 5वीं में पास होना चाहते हो, टॉप करना चाहते हो, बहुत अच्छी परसेंट बनाना चाहते हो ना, तो अभी की अभी आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताओ। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को कि कक्षा 5वीं का आपका पेपर परीक्षाओं में किस प्रकार का पूछा जाएगा। एक एक क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से मैं आपको बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो देखिएगा, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। ये कक्षा 5 का पेपर है, जो कि इंग्लिश का है, जिसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा और 80 नंबर का पूरा पेपर होगा। मैं पुनः आपसे कह रहा हूँ कि जितने भी बच्चे कक्षा 5वीं में पास होना चाहते हैं ना, अभी की अभी आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताओ, जिससे कि हमें पता चल सके कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी पास होना चाहते हैं। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ना, अभी की अभी यहाँ पर आपको सब्सक्राइब का बटन नजर आ रहा होगा, उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, जिससे कि हमें पता चल सके कक्षा 5 में कितने बच्चे पास होना चाहते हैं। अगर आप लोग सब्सक्राइब के बटन को नहीं दबाओगे तो हमें ऐसा लगेगा कि आप लोग कक्षा 5 में पास होना नहीं चाहते हो, आप फेल होना चाहते हो। अगर आप लोग फेल होना नहीं चाहते हो ना, तो अभी की अभी आप लोग सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबा लो। अब देखो, इस प्रकार का एक कक्षा 5 का पेपर है, जो कि इंग्लिश विषय का है, आप लोग इसको अच्छे से देख कर जाना। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। एक एक क्वेश्चन के आंसर को मैं आपको बहुत अच्छी प्रकार से समझाऊंगा। प्यारे बच्चों, आपको ये पेपर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपको परीक्षाओं से डरना नहीं है, अच्छे से लिख कर आना होगा और आप सब लोग पास हो जाओगे, ठीक है ना। कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप लोग आसानी से पास हो जाओगे। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम गिवन ऑप्शन। देखो यहाँ से आपको करेक्ट आंसर चूज करने हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, देखो, चूज द वर्ड विच हैज डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। देखो आपको क्या करना है, ये 4 शब्द दे रखे हैं, चारों शब्द में से जो डिफरेंट साउंड निकालता है ना, उसको आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है ना। अब जैसे नियर, डियर, फियर, ये तीनों एक जैसे शब्द है, मगर डीप को पढ़ेगा ना तो ये थोड़ा सा लग जा रहा है। देखो पढ़ के देखते अपन, नियर, डियर, बियर और फियर, डीप, ये लग गया, तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, ये। इसका साउंड थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देयर वाज ए म्यूजियम द फतेह प्रकाश प्लेस। तो देखो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, तो देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर देखा जाए ना, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपका इन आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको इन लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, चूज द सिमिलर वर्ड फ्रॉम द वर्ड ब्यूटीफुल। तो देखो ब्यूटीफुल का सिमिलर वर्ड क्या होगा, तो देखो मास्क होगा, ऐस होगा, प्रेटी होगा या विक्टोरी होगा। तो देखिएगा ब्यूटीफुल का मतलब भी सुंदर होता है, और उसके अलावा देखो प्रेटी जो लिखा है ना, प्रेटी, इसका मतलब भी सुंदर होता है, तो इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। एक एक क्वेश्चन के आंसर को मैं आपको बहुत अच्छे प्रकार से बता रहा हूँ, आप लोग पूरा का पूरा पेपर अच्छे से हल करके समझ के जाना। पूरा आपका क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में इसी प्रकार का आएगा, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। और प्यारे बच्चों, अगर आप लोग कक्षा 5वीं की पढ़ाई अच्छी प्रकार से करना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी की अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आपको कक्षा 5वीं की समस्त विषय की तैयारी बहुत अच्छे प्रकार से करवाई जाएगी। आज मैं आपको यहाँ पर इंग्लिश का पेपर बता रहा हूँ, बहुत ही जल्दी आप सबके लिए हिंदी का और पर्यावरण यानी कि EVS का और गणित का पेपर भी आपका मिल जाएगा, तो आप सब लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब अगला क्वेश्चन, आई लर्न दिस वर्क हर सेल्फ, इट सेल्फ, हिम सेल्फ या माई सेल्फ। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, उसमें आपका क्या आ जाएगा, देखिएगा
यहाँ पर आपका आ जाएगा माई सेल्फ, यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, माई सेल्फ। इस प्रकार से आपको ये लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड विच द हेल्प लेटर गिवन इन द ब्रैकेट। तो देखो यहाँ पर आपको ये लेटर दे रखे हैं, इनकी सहायता से आपको इनको पूरा करना है, ठीक है ना। अब चलो मैं आपको इनको पूरा करके बताता हूँ। तो देखो ये यहाँ पर आपका ए आ जाएगा और इस जगह पर आपका ई आ जाएगा, तो ये बन जाएगा डेंजर, ठीक है ना। और उसके अलावा देखो यहाँ पर आपको BOO लिख देना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ब्रूम। तो इस प्रकार से आपको इसको पूरा कर लेना है। एक एक क्वेश्चन के आंसर को मैं आपको बहुत अच्छे प्रकार से समझाऊंगा। कुछ इसी प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको मैं यहाँ से बता रहा हूँ। अब उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 6 को पढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक करेक्ट सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ द वर्ड गिव इन द ब्रैकेट। तो देखो यहाँ से आपको ब्रैकेट में जो शब्द दे रखे हैं ना, इनसे आपको इनको फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करना है। अब चलो मैं आपको इनको बता देता हूँ कि फिल इन द ब्लैंक्स को आपको कैसे पूरा करना होगा। एक एक क्वेश्चन के आंसर को मैं आपको बहुत अच्छे प्रकार से बताऊंगा। तो देखो पहला जो लिखा है ना, चित्तौड़गढ़ फोर्ट इज ए सिंबल ऑफ ब्रेवरी। तो देखो यहाँ पर आपका फोर्ट आ जाएगा, क्या लिखोगे, फोर्ट, ठीक है ना, FORT। और अब अगला क्वेश्चन, दे आर 7 डे इन द। तो देखो इन ए वीक, तो देखो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, वीक। कौन सा वाला वीक आएगा, जिसमें EE हो, ठीक है ना। इस प्रकार से देख लेना आप लोग। अब देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग भी कक्षा 5वीं में टॉप करना चाहते हो, पास होना चाहते हो ना, तो अभी की अभी आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताओ, जिससे कि हमें पता चल सके कि आप लोग वाकई में कक्षा 5वीं में पास होने वाले हो, ठीक है ना। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में हम आगे के आपके पेपर को देखते हैं और पूरे पेपर को समझते हैं। तो देखिएगा आगे आपका पेपर परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 7 पूछा है, मेक न्यू वर्ड बाय एडिंग द सफिक्स ly एंड नेस। तो देखो यहाँ से आपको ये ly जोड़ना है या नेस जोड़ के आपको ये क्या करना है, आपको नए शब्द बनाना है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इसमें पहला जो शब्द लिखा है ना, ये आपका क्विकली हो जाएगा, QUI, और इसके बाद में CK और LY, क्विकली, इसमें LY जुड़ जाएगा। और लेजी में आपका क्या जुड़ जाएगा, तो देखो प्यारे बच्चों इसमें LA और उसके बाद में Z और इसके बाद में देखो I और NES जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा लेजीनेस, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग इसको देख लेना। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो यहाँ पर दे रखा है स्ट्रक्चर आइटम मार्क्स 24 नंबर। देखो यहाँ से आपका 24 नंबर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखो यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 लिखा होगा, अरेंज द जंपिंग वर्ड टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। ये जंपल वर्ड है, ऊपर नीचे शब्द दे रखे हैं और इनको आपको जमा कर सही शब्द बनाना है। तो देखो इनसे एक शब्द, सही शब्द क्या बनेगा, तो देखो ये बन जाएगा आपका पर्पल, PURPLE, पर्पल हो जाएगा। और ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा पेन, PAIN, ये पेन हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग देख लेना। और अब अगला क्वेश्चन लिखा है, राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। तो देखो इनके अपोजिट जेंडर आपको बताने हैं। जैसे कि लायन का अपोजिट जेंडर क्या हो जाएगा, तो देखिएगा लायन का अपोजिट जेंडर आपको यहाँ से लिख देना है लाइनोनिस, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको लिख देना, ये इसका राइट आंसर होगा। गर्ल का अपोजिट क्या हो जाएगा, बॉय, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको ये लिख देना। एक एक क्वेश्चन के आंसर को मैं आपको प्यारे बच्चों बहुत अच्छे प्रकार से समझा रहा हूँ, पूरा का पूरा ये आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। 10 से लेकर 13 तक के यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। तो चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर को बताता हूँ। पहला क्वेश्चन लिखा है, एटलीस्ट 10 डे अराइव रोशनलाल हैड इनफ। तो देखो यहाँ से आपको क्या लिखना है, देखो इस जगह पर आपको क्या आएगा, तो देखो यहाँ पर आपका आ जाएगा ग्रांड, क्या लिखोगे, यहाँ पर आपका ग्रांड आ जाएगा। और उसके बाद में देखो 2 फास्टेस्ट कार इन द कंट्री ही। तो देखो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, इस जगह पर आपका प्यारे विद्यार्थियों मनी आ जाएगा, क्या लिखोगे यहाँ पर, मनी। तो यहाँ पर आपको मनी लिख देना है। केयरफुल फॉर द मूवमेंट ऑफ द रीच। तो देखो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ड्रेसेस्ड, तो यहाँ से आपको ड्रेसेस्ड इस प्रकार से लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन, देखो यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा, इस जगह पर भी आपका ग्रांड आ जाएगा, तो यहाँ से भी आपको ग्रांड लिख देना है। और उसके बाद में देखो यहाँ से आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। ट्रू फॉल्स इस प्रकार से पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, टिक T फॉर द ट्रू और फॉल्स A फॉर द फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच आर द गिवन बिलो। देखो यहाँ से आपको इनको सही सही भरना है। अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि ये आपको किस प्रकार से भरने होंगे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है ना, चलो मैं आपको बताता हूँ।
कालीबाई कट द रोप विद द नाइफ। तो देखो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एफ होगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, परिणाम इंक्रीज आवर हार्ट रेट। तो देखो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एफ होगा। और अब अगला, द एटमोसफियर ऑफ द स्कूल साउंड वी फ्रेंडली। तो देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ये आपका ट्रू होगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, रामलीला डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ राम। देखो ये भी आपका ट्रू होगा। और उसके बाद में देखो अगला, द पोंड स्टार्टेड डाई एट द वाज नो रेन। तो देखो ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा ये भी आपका टी हो जाएगा, यानी ट्रू। और अब अगला क्वेश्चन, कीर्ति स्तंभ वाज बिल्ड राणा प्रताप राणा कुंभा। तो देखो 6 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना ये भी आपका ट्रू होगा। तो ऐसे यहाँ से आपको इन क्वेश्चन के आंसर को लिख लेना, पूरा का पूरा बता दिया मैंने आपको। अब इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, आगे आपके पेपर में यहाँ पर आपको मैचिंग दी जाएगी, मैचिंग को अच्छे से समझ लेना। देखो यहाँ पर प्रश्न नंबर 15 पूछा है, कंप्लीट द सेंटेंस बाय मैचिंग द कॉलम ए विद बी। तो देखो ये जो टर्न है ना, ये कौन सा टर्न होता है, तो देखो ये होता है टेक यू टर्न। देखो इसकी जोड़ी का मिलान किससे होगा, एफ नंबर से, ये लिखा टेक यू टर्न। और अब अगला 40 लिखा ना, तो देखो 40 की जोड़ी का मिलान हो जाएगा आपका स्पीड लिमिट 40 से, ठीक है। और ट्रैफिक पुलिस, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको कंट्रोल ट्रैफिक, देखो इसकी जोड़ी का मिलान इससे हो जाएगा कंट्रोल ट्रैफिक से। और ऑलवेज ओपे, तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा ट्रैफिक रूल्स। और टोबैटो, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों टोबैको की जोड़ी मिलेगी आपकी कॉसेस कैंसर, इसकी जोड़ी का मिलान इससे कर लेना है। स्मोकिंग इज, तो देखो इंजूरियस टू हेल्थ, इसकी जोड़ी का मिलान इससे हो जाएगा। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने आपको पूरा का पूरा जोड़ी मिलान अच्छे से बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आ गया होगा। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इसको देख कर जाना, रीडिंग कंप्रेशन एंड टेक्सुअल क्वेश्चन मार्क 30। तो देखो प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, ये पूरा का पूरा जो पेसेज आपको दिया गया ना, इस पेसेज को आपको पढ़ना है। और इस पेसेज में से फिर आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन के आंसर आपको ढूंढकर लिखने हैं, ठीक है ना। पेसेज छोड़कर मत आना, बिल्कुल आसानी से आप लोग पेसेज को हल कर लोगे। पेसेज हल करने में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, पेसेज में से इन क्वेश्चन के आंसर ढूंढकर हल करने होंगे। चलो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कैसे आपको ढूंढने। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रश्न पढ़ना है। जैसे प्रश्न लिखा, व्हाट डिड द रेट हियर, है ना। अब प्रश्न में जो शब्द आया, जैसे रेट आया, हियर आया, ऐसे शब्द यहाँ पर आपको ढूंढने की कोशिश करना है, ठीक है ना। जहाँ पर आपको ये मिल जाए ना, वही उसका आंसर होगा। तो देखो यहाँ पर लिखा, वन फाइंड डे व्हेन द रेट वी आर प्लेइंग दे हियर्ड लाउड साउंड ऑफ द एलिफेंट कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट। तो देखो कौन सा साउंड सुना उन्हें, एलिफेंट। तो देखो यहाँ से मिल गया अपन को हियर, ये लिखा हियर मिल गया। रेट आपको इस प्रकार से आपको देख कर लिख देना, तो ये लाइन इसका आंसर हो जाएगी। वैसे मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर दे रहा हूँ, आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो चलो प्यारे बच्चों, मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। देखो इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से आपको इसी में से देख कर लिख देना, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो दूसरा क्वेश्चन पूछा, वेयर वेयर द एलिफेंट काप इन द ट्रैप। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख कर लिख देना, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो तीसरे नंबर का क्वेश्चन, रीड द पैसेज एंड राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द पैसेज। तो देखो इनकी अपोजिट वर्ड आपको बताने, जैसे वीक का, बिग का। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लीजिएगा। चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो इन क्वेश्चन के आंसर, देखो सबसे पहले तो अपना ये क्वेश्चन छूट गया था, ये वाला, रीड द पैसेज राइट प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो इनको प्लूरल फॉर्म बता दें, रेट का क्या हो जाता, रेट्स हो जाता, टूथ का टीथ हो जाता, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड द मूसक राज आस्क। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है इस क्वेश्चन का आंसर। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, वेयर वर द एलिफेंट काप इन द ट्रैप। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है पूरा का पूरा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं ना, इन क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना, ये भी बता दिया मैंने आपको, आप लोग देख रहे इस प्रकार से। अब इसके बाद में चलो आगे लिखा है, रीड द पैसेज राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन द पैसेज। तो देखो वीक, वीक का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, तो देखो यहाँ पर आपको लिख देना स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। बिग, बिग का अपोजिट आपका हो जाएगा स्मॉल, ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ से आपको इनके अपोजिट भी लिख देना है। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में, परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 18 दे रखा है, हाउ डिड द रेट हेल्प द एलिफेंट। तो देखो प्रश्न नंबर 18 का ए वाला है। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना, ये लिखा है इसका उत्तर। और अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, रीड द पैसेज केयरफुली। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये पूरा का पूरा आप लोग देख लो और ये अच्छे से याद कर लेना।
और अब अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपको दे रखा है रीड द पैसेज एंड राइट द सिमिलर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। तो देखो लाउड, क्राई और कैप्चर, इनके फॉलोइंग वर्ड बताना है। इनको क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना, ये बता दिया मैंने आपको अच्छे से। और अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो पहले विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है प्रश्न नंबर 19 से लेकर 20 तक के लिए आपको पूरा का पूरा पैसेज दे रखा है, ये वाला। इस पैसेज को आप लोग अच्छे से पढ़ कर जाना। अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। तो देखो आपको इन क्वेश्चन के आंसर कैसे कंप्लीट करने होंगे। विथ होम वाज मिस फॉक्स, तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन दूसरे नंबर का, व्हाट वाज द नेम ऑफ देयर स्कूल, तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है इस क्वेश्चन का आंसर, ये ठीक है। और अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फॉर विच क्वालिटी वाज द रेबिट ब्रॉट टू, तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है, ठीक है। और इस प्रकार से मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो देखो हु हैड स्वीट वॉइस, तो देखो 20 का ए वाला क्वेश्चन दे रखा है। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये पूरा का पूरा याद कर लेना आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा, प्रश्न नंबर 2 देख सकते हो, वाट डिड मिस फॉक्स ट्राई टू टीच द स्टूडेंट, तो देखो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो अगला सी नंबर के क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लो, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 में देखो आपकी एप्लीकेशन आएगी इस प्रकार की एप्लीकेशन। यहाँ पर आपको 16 नंबर मिलेंगे पूरे राइटिंग सेक्शन वाले के। देखो पहला क्वेश्चन पूछा है 21वां, इमेजिंग यू आर अरिजीत मनस्वी, आपका नाम अरिजीत है या मनस्वी है। लड़की अगर हो तो मनस्वी लिखना, लड़की अगर हो तो अरिजीत लिखना। स्टडी इन GUPS रायपुर, रायपुर में आप पढ़ते हो। राइट इन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days। यू वांट टू अटेंड द योर कजिन्स मैरिज, आपकी कजिन की शादी को अटेंड करने के लिए आपको 3 दिन की छुट्टी लेने के लिए एक आवेदन पत्र आपको लिखना होगा। तो चलो मैं आपको आवेदन पत्र बताता हूँ किस प्रकार से लिखना होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपको यहाँ पर तारीख लिख देनी होगी। और इस प्रकार से आपको ऊपर तो यहाँ पर आपको लिखना होगा टू द प्रिंसिपल, ठीक है ना। क्या लिखोगे यहाँ पर, टू द प्रिंसिपल लिख देना यहाँ पर, टू, और उसके बाद में यहाँ पर द, और उसके बाद में यहाँ पर लिख दोगे प्रिंसिपल, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको ये लिख देना होगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, या आप लोग हेडमास्टर भी लिख सकते हो। आप छोटे बच्चे हो ना, तो हेडमास्टर ही लिखना आप, है ना। क्या लिखोगे, हेडमास्टर, ठीक है ना। प्रिंसिपल में लिखना, ठीक है। क्या लिखोगे यहाँ पर, हेडमास्टर आपको लिखना होगा यहाँ पर, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो आपको बाकी की एप्लीकेशन, यहाँ पर आपका स्कूल का नाम आ जाएगा और बाकी की एप्लीकेशन आपको इस प्रकार से लिख देनी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें और ये पूरी की पूरी एप्लीकेशन लिख लेना, ये बता दिया मैंने आपको। आशा करता हूँ कि पूरा का पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे आपको ये लिख देना है, ठीक है। ये पूरी की पूरी एप्लीकेशन मैंने बता दी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। देखो आगे आपका पेपर परीक्षा में इस प्रकार का आएगा, देख सकते हो यहाँ पर इसका वाला क्वेश्चन, यू आर खुशी हिमांशु यू आर फ्रेंड गॉट सेलेक्टेड नवोदय स्कूल, और आपका नाम ये है तो आपका सिलेक्शन नवोदय स्कूल में हो गया है। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग, तो देखो आपके फ्रेंड को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन, वो आवेदन पत्र, इस प्रकार से एक पत्र आपको लिखना होगा, इनफॉर्मल लेटर। देखो इस प्रकार से आपको ये लिख देना होगा पत्र, ठीक है ना। ऐसे आप लोग देख लो इसको और इस पत्र को लिखना सीख लेना। ये पूरा का पूरा पत्र आपको इस प्रकार से लिखना होगा, ठीक है। ये बता दिया, इससे छोटा करके भी आप लोग लिख सकते हो। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ पर प्रश्न नंबर 22 दे रखा है, आप लोग देख कर जाइएगा। आपको पूरी की पूरी एक कहानी दे रखी है फॉक्स की, उसमें से कुछ शब्द गायब कर दिए गए हैं बीच से, तो इस कहानी को पूरा करना होगा आपको। ये जो शब्द दे रखे हैं इनकी सहायता से। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा, ये भी मैंने बता दिया आपको पूरा का पूरा, आप लोग देख ले अच्छे से। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर अगला ये लिखा है, इस चित्र को देखकर आपको क्या करना है, एक सेंटेंस बनाने आपको। तो देखो इस सेंटेंस को यहाँ से देख लेना, ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों ये पूरा का पूरा पेपर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही जल्दी आप सबके लिए हिंदी का पेपर भी आ जाएगा, गणित का पेपर भी आ जाएगा और पर्यावरण का पेपर भी आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग इन मॉडल क्वेश्चन पेपर को अच्छे से लगा लो, क्योंकि इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।